इनकी प्रायोरिटी में अभी जो है चुनाव लड़ना दिमाग में घुसा हुआ है। ये कोरोना वोरोना इनको नहीं लगता कुछ के कोई बीमारी है या ऐसे लोगों को बचाना है। आप देखेंगे सरकार वर्चुअल रैली कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि टेस्ट कराओ, कोरोना जैसी विपदा आ रही है, तो एक ही इलाज पूरी दुनिया ने, WHO ने कहा और देशों ने कहा, टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। सबने टेस्ट का टेस्ट कराओगे तभी पता चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा रेस्ट रेस्ट रेस्ट। आज तो हम छुएंगे नहीं, लेकिन इसका जो आईफोन है और इसकी जो घड़ी अंगूठी है सोने की, वो हमें सरकार की प्रायोरिटीज जो थी वो अलग थी। वो प्रायोरिटी क्या थी कि दिल्ली में चुनाव है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है, दिल्ली में दंगे हैं, दिल्ली में दंगे हैं, जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं या NRP का विरोध कर रहे हैं उन सालों को कूटना है और उनको फर्जी केस में जेल भिजवाना है। दोस्तों, आदावर से हिंद वॉइस में आपका फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र कुमार जी, भारतीय मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और इनका देश प्रेमी है। देश में जो भ्रष्टाचार है, जो चीज़ उसको उजागर करते, कोर्ट तक में गए, सुप्रीम कोर्ट तक में भी इन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। किसी दिन हम इनके पर्सनल उसके ऊपर इंटरव्यू लेंगे तब पता चलेगा ये क्या चीज़ है, क्या रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट लीडर से लेके अब तक। आज तो हम ताज़े उसके ऊपर आपका स्वागत करते हुए ताज़े जो स्थिति उस पर करते हैं कि जो देश में कोरोना का एक भय फैलाया हुआ है। ठीक है, आदमी मरता है, जीता है, इस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में हैजे को भी देखा है, अपने गांव में चेचक को भी देखा है। ऐसी महामारियां आई थी कि लोग अब माता के सामने मतलब हज़ार आदमियों की भीड़ होती थी कि माता चेचक से बता लो, माता कहते थे चेचक को, हैजा भी आया। लेकिन इस तरीके से डर भय व्याप्त नहीं हुआ तमाम में। अब हम लोग 30 नंबर पर पहुँच गए हैं विश्व में। कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी कि 1 करोड़ मोदी जी ने ठीक कर दिए थे और कितने वो बना दिए थे, सारी चीज़ें की थी उन्होंने, कितनी मेहनत की थी। और भक्त कहने लगे थे अब तो गया, कोरोना नहीं आ गया। 21 दिन में वो जीती थी 21 महाभारत, और 21 दिन में मोदी जी। ज़रा ये बताइए, 5वें नंबर पे आया, 6वें नंबर, 4थे नंबर पे आया, तो ये इस तरह टॉप पे पहुंच जाएगा। और वो जो टॉप वाले बिल्कुल अपने सब खत्म करने के बाद खोले बैठे, अपनी फैक्ट्रियाँ खोल दी उन्होंने, एयरलाइंस खोल दी, उनके आवागमन सही है, सड़कों पर नाच रहे हैं। देखिए, कोरोना से आप 2 तरह से लड़ सकते हैं जी। एक तो वैज्ञानिक तरीका है, आप उससे लड़ सकते हैं जी, और एक अपना मनगढ़ंत तरीका है जी, आप उससे लड़ सकते हैं। आप देखेंगे दुनिया में 2 तरह के नेता हैं जो कोरोना से लड़ते हैं वैज्ञानिक तरीके से जी। उसमें आते हैं जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस, इवन ताइवान, आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड जहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने तरीके से लड़ाई लड़ी, खतरे को समझा और लड़ाई लड़ने के बाद उसमें विजयी हो गए। और आज के दिन वहाँ जो है आप देखेंगे न्यूजीलैंड में हर चीज़ खुल गई, ठीक है ना, ताइवान में हर चीज़ खुल गई, आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे हर चीज़ खुल गई। तो वहाँ के नेता जो है समझदार थे, पढ़े लिखे थे और वो चीज़ों को समझते थे कि उनकी हैसियत क्या है। और सबसे बड़ी बात है, उनके मन में अपने नागरिकों के लिए प्यार था। जैसे माँ के मन में बच्चे के लिए प्यार होता है, वो उसका बुरा नहीं चाहती, उसको हर हाल में ठीक करती है। वहाँ की जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर आप देखेंगे, उस औरत ने घर घर जाकर, सड़क पर रोज़ निकल कर लड़ाई लड़ी और जीती। और तब भी उसमें इतनी मानवता है कि वो एक रेस्टोरेंट में गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, शादी नहीं की उसने, और वहाँ पर जो है भीड़ थी, उसने अपनी सीट रिजर्व नहीं कराई थी, तो वो बाहर खड़ी रही। और जब उसका 1.5 घंटे बाद नंबर आया तो गई, उसने नहीं कहा कि हटो हटो प्रधानमंत्री आ गई। तो एक मानसिकता है। दूसरी मानसिकता दूसरे देशों की है, जैसे ब्राज़ील के जो अपने राष्ट्रपति हैं, जिनको हमने अपनी 26 जनवरी को बुलाया था, जो कहते कोई नहीं मिला था तब बुलाया था, नहीं, जिनके बारे में उनका एक सबसे बड़ा क्या विशेष गुण था, उन्होंने एक और अपनी एक उसको सीनेटर को कहा कि तू इस काबिल नहीं है कि तेरा रेप किया जाए। तो ऐसे आदमी ने जब वहाँ पर कोरोना हुआ तो उसे कहा मरने दो, जितने लोग मरते हैं मरने दो, हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, हम कोई सुविधा नहीं देंगे, जितने लोग मर जाएंगे हम मान लेंगे कोरोना से मरे। यही बात जो है इमरान खान ने दूसरे शब्दों में कही कि हम जो है लोगों का इलाज नहीं कराएंगे, जो लोग मरेंगे हम समझेंगे कोरोना से मरेंगे। ऐसे ही सोच जो था, कुछ इस तरह का दिमाग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का था। तो हमारी सरकार ने भी कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा कि टेस्ट कराओ, कोरोना जैसी विपदा आ रही है, तो एक ही इलाज पूरी दुनिया ने, WHO ने कहा और देशों ने कहा, टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। सबने टेस्ट कराओगे तभी पता चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा रेस्ट रेस्ट रेस्ट, कि घर पे आराम करो, घर में आराम करो। अब आराम करने से बाहर अगर शेर आ गया तो वो चला तो नहीं जाएगा, किसी ना किसी को तो मार कर जाएगा।
तो कोरोना में आज हिंदुस्तान थर्ड हो गया है। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद में हम ब्राज़ील को भी पीछे धक्का पे कहेंगे कि हम जो है तू का सेकंड होता है, हम सेकंड हैं। हम अमेरिका को भी कह सकते हैं। मोदी राज में सब सेकंड फर्स्ट नहीं, वो तो समझ रहे हैं कि वो अच्छाई और बुराई का जब आपका दिमाग ख़राब हो जाता है तो कहते हैं, एक बच्चा था वो बोला पापा मैं पास हो गया, लेकिन उसके बाप ने पूछा तेरा वहाँ पर पोजीशन क्या है, फर्स्ट आया सेकंड आया, कहता है जी फर्स्ट आया हूँ लेकिन नीचे से। तो हमारी सरकार भी चाहती है हम फर्स्ट आएँ या नीचे से ही आएँ। तो हम जो है फर्स्ट भी हो सकते हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए देश के नागरिकों को और भक्तों को कि हम फर्स्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें इस बीमारी से लड़ना है, और बीमारी से जब ही लड़ सकते हैं आप जब बीमारी से सही तरीके से लड़ें। शेर से लड़ेंगे तो अलग तरीका होगा, फौज से लड़ेंगे तो अलग तरीका होगा, बाढ़ से लड़ेंगे तो अलग तरीका लगे। हर चीज़ से लड़ने का तरीका नहीं है कि आओ कुश्ती कर लें। कुश्ती वाला पहलवान कुश्ती लड़ सकता है, वो तीरंदाजी नहीं कर सकता, और क्रिकेट खेलने वाला फुटबॉल नहीं खेल सकता। लेकिन हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं। लेकिन अब आप देखिए जब तीसरे नंबर पर पहुंच गए तो सब अमित शाह से लेकर सारे एक्टिव हो गए हैं, ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, मीटिंग्स कर रहे हैं। जो दौर बहुत पहले चलना चाहिए था, कोरोना जब शुरू हुआ था, वो दौर अब शुरू हुआ जब हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, और दूसरे पे हमारे ख्याल में कल तक पहुंच जाएंगे हम कहते हैं दो चीज़ें होती हैं, दो शब्द होते हैं, प्रोएक्टिव और प्री एक्टिव। तो प्री एक्टिव होता है कि जब आपको खबर मिली कि वुहान में एपिडेमिक शुरू हो गया है, जब हमें पता चला 31 जनवरी को हमारे यहाँ कोरोना का एक मरीज आ गया है, जब हमें पता चला कोरोना से पहली मौत हो गई है, तब ये मीटिंग करने का टाइम था। लेकिन तब क्या हुआ कि तब सरकार की प्रायोरिटीज़ जो थी वो अलग थी। वो प्रायोरिटी क्या थी कि दिल्ली में चुनाव है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है, दिल्ली में दंगे सरकार कराना है, दिल्ली में दंगे हैं, जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं या NRP का विरोध कर रहे हैं उन सालों को कूटना है और उनको फर्जी केस में जेल भिजवाना है। तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी है। जब सरकार गिर गई, जब सरकार गिर के शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ले ली, तब सरकार ने कहा हमारा आज का एजेंडा खत्म हो गया, अब कोरोना की बात करो। तो जैसे दफ्तर में फाइलें लगी होती है ना, तो पहली फाइल आई, दूसरी आई, अब कोरोना की जब फाइल सामने आई तब उस पर हमने कार्रवाई शुरू की। लेकिन कोरोना तो अपनी कार्रवाई पहले ही शुरू कर चुका था, जिसका नतीजा हमारे सामने है। यानी और अब जो चल रहा है तो बीमारी कम चल रही है, डर बिठाना ज़्यादा चल रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है कि हम रेलवे के जो वो है कंपार्टमेंट हैं, कैरेजेस हैं, उनको अस्पताल में तब्दील कर देंगे। कभी कहते हैं कि हम नर्सिंग होम को अस्पताल में तब्दील कर देंगे सब द्वारा। अमित शाह जी ने बड़ी भारी मीटिंग कर दी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ, वो भी उनके स्वर में बोलने लगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये क्यों इसको सही वैज्ञानिक ढंग से क्यों नहीं ले रहे हैं ये? अच्छा, इनकी प्रायोरिटी में अभी जो है चुनाव लड़ना दिमाग में घुसा हुआ है। ये कोरोना वोरोना इनको नहीं लगता कुछ के कोई बीमारी है या ऐसे लोगों को बचाना है। आप देखेंगे सरकार वर्चुअल रैली कर रही है, क्या आप देखेंगे एक दिन पता चलेगा अमित शाह जी रैली कर रहे हैं वर्चुअल रैली, एक दिन राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, एक दिन स्मृति ईरानी कर रही है, एक JP नड्डा कर रहे हैं, एक जो है कोई दूसरा मंत्री कर रहा है। पूरी सरकार इलेक्शन मोड में है, जनता को भरमाने में लगी है, और वो सारी वर्चुअल रैली है, एक्चुअल रैली नहीं है। और वर्चुअल रैली का मतलब ये है, जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म देखने में आपको लगेगा कि ये हीरो हीरोइन आगे, उस समय जो बंद कमरे में आप बैठे हैं और हर तरफ अंधेरा है, तो एक स्वप्निल लोक बन जाता है, सपने की दुनिया बन जाती है, उसमें आदमी खो जाता है 3-4 घंटे। लेकिन अगर आपको पेट में भूख लगी हुई है तब भी आप वो फिल्म नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं, वो तो भूख बड़ी चीज़ है। लेकिन सरकार समझती है कि हम आपको हर चीज़ वर्चुअल देंगे। आपने कहा पानी चाहिए, वो कहेंगे ले वर्चुअल पानी पी, ये आ गई एक बोतल। आपको रोटी चाहिए, ये ले वर्चुअल रोटी। जैसे टीवी पे होता आपको है। कपड़े चाहिए, ये लो दवाई। आपको दवाई चाहिए, लो दवाई। या आपको घर चाहिए, ये लो। आपके लिए कार आ गई, आपके लिए घर आ गया। लेकिन ये सपनीली दुनिया जो है पत्थर पे जब टकराती है सच्चाई से, तो आदमी को पता चलता है कि मैं तो बिल्कुल उजड़ गया हूँ। जैसे जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, आप उनके बारे में देखेंगे, जब वो जुआ खेल रहा होता है तो उसकी मानसिकता ही नहीं होती मैं हार रहा हूँ। उस समय वो सोचता है कि अब मैं जीत गया, ये आखिरी बाजी है, मैं जीत गया और ये पैसे मेरी जेब में आ गए। और जब वो हार जाता है, तो जब वो जाता हुआ जुआरी और आता हुआ जुआरी, दोनों में देखोगे तो दोनों में फ़र्क है। लेकिन हमारी सरकार की सूरत जो है, अगर आप देखेंगे मंत्रियों की, सरकार की, सांसदों की, तो आपको लगेगा ये आते हुए जुआरी हैं, अभी हारे हुए जुआरी नहीं है। जनता हारेगी, ये तय। आप ये देखिए कि इसका इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कोरोना का कि सुसाइड होने लगे हैं। अभी एक बडिंग आर्टिस्ट थे, बड़े अच्छे
सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, उनकी डेथ हो गई। हाँ, उनकी डेथ को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीजेपी वाले वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं, किसी भी तरीके उसको कम्युनल टच भी दिया जा रहा है। जी 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 कि वो जो उसने सैफ अली खान है उससे बहन से उनका फेयर। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं चलता है। अब सोचने वाली बात है कि शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी से शादी की, सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की दूसरी, तो उनके यहाँ ये चीज़ नहीं चलती है, लेकिन उसको एक रंग दिया जा रहा है कि इस तरीके से ये कम्युनल टच है, तो उसको भी कैश कर रहे हैं, मौतों को कैश कर रहे हैं, इस तरीके से कई मौतें हो रही। तो ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं जी। जैसे आज तक मैं आ रहा था, सुशांत सिंह ने जिस कपड़े से लटका वो हरे रंग का था। हाँ, यानी हरे से मतलब मुसलमान, कोई एंगल आ गया। अगर उस बिल्डिंग का जिस सोसाइटी में वो रहता था, अगर उसका चौकीदार मुसलमान होता, हाँ। तो कहते इस बिल्डिंग के चौकीदार का पता चला मुसलमान है, इसे जरूर कोई टोना टोटका कर दिया। तो जब आपकी हर हाल में नीयत खराब हो जाती है, हर जगह आपको भूत नज़र आए, तो आप अंधेरे में जाएंगे तो भूत ही नज़र आएगा और कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि दुनिया और देश और हमारे लोग आज के दिन अवसाद में ग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं। जो एपिडेमियोलॉजी जर्नल है जो विदेश से निकलता है, उसने कहा है कि दुनिया के 50% लोग कोरोना की वजह से अवसाद में हैं। उनके जीवन को बचाने की ज़रूरत है, उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद कैसे होती है आदमी को? उसको खाना मिले, रोटी मिले, उसके जीवन में चीज़ें चलती रहें, तो वो एक उम्मीद से बंधा रहता है। एक पुरानी कहावत है कि वो बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी कि उसने जो है कहा जी खिचड़ी बन रही है, और 5 से टांग दी अपनी लोटी और उसमें चावल दाल डाल दी और आग नीचे जला दी, तो खिचड़ी नहीं बनी, लेकिन लोग उम्मीद से बंधे रहे। तो जब आदमी उम्मीद से बंधा रहता है तो उसको जो है हमेशा एक उम्मीद रहती है जीने की, और जब वो नाउम्मीद हो जाता है तो उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि आप देखिए कि कितने 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 4 करोड़ लोग अपने घर वापस लौट गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल एक सर्वे किया, उसमें कहा कि 1/3 लोग ही अभी अपने घर गए हैं। दिल्ली और मुंबई में 2/3 लोग अभी भी रह गए हैं जो कहते हैं हमें घर जाना है। और आप इसमें देखिए कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जब बेरोजगारी की बात आई तो जर्मनी की जो मर्केल है चांसलर, उन्होंने कहा कि हर हमारा जो एम्प्लॉई है जो कंपनी में काम करता है, वो कंपनी उसको 60 या 70% तनख्वाह लगातार देगी, और उसने उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया हर एम्प्लॉय से कि जब कंपनी कभी फ़ायदे में होगी तो बचा हुआ 30 या 40% आपको तब मिलेगा। तो वहाँ पर जर्मनी में जो देखेंगे आप कि बेरोजगारी जो थी वो 0.8 से बढ़कर 5.8 हुई, उससे ज़्यादा नहीं हुई। अमेरिका में बेरोजगारी जो थी एपिडेमिक शुरू होने से पहले 4% थी, जो आज जो है 14.4% है, 10% बढ़ी। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर जो है इसके एपिडेमिक के आने के बाद, कोरोना के आने के बाद 36% हो गई है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, उसमें भी पहले नंबर अच्छा पहुंच गए। अमेरिका ने कहा कि जो भी हमें नौकरी जाएगी उसको हम जो है $600 हर महीने देंगे, तो वो 45,000 हिंदुस्तान के रुपए में हो गया। तो आदमी वहाँ पर अपना जीवन काट सकता है आराम से, क्योंकि वहाँ पर जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है जो हर ग्रीन कार्ड वाले को मिलती है, उसमें $600 अमेरिका सरकार सबको देती है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आप बहुत सारी खबरें पढ़ेंगे। अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक माँ 80 साल की पैदल चलकर आंध्र प्रदेश से बिहार पहुंची और उसके बच्चों ने कहा हम तेरे को अंदर घर में नहीं घुसेंगे। ऐसी कई खबरें, ऐसी हजारों खबरें आपको मिलेंगी जिसमें बाप ने बेटी को, बेटी ने बाप को, माँ ने बेटे को, बच्चों ने अपनी और किसी रिश्तेदार को घर में घुसने से मना कर, लाशें छोड़ के चले गए, और लोग लाश छोड़कर चले गए। लेकिन हिंदुस्तानी दिमाग जो है वो अभी भी अपना काम करता है। वो कहता है लाश तो हम छुएंगे नहीं, लेकिन इसका जो आईफोन है और इसकी जो घड़ी अंगूठी है सोने की वो हमें दे दो। तो हिंदुस्तान को मेटेरियलिस्टिक बना दिया, और मेटेरियलिस्टिक बनाने की वजह से क्या है कि लोगों के मन में अवसाद है। जैसे आपने कहा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, तो अभी कल ही एक IAS ऑफिसर है शिवराज जो कि द्वारका में रहते थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। अच्छा, और उन्होंने नहीं खबर आई है। हाँ। उसमें उन्होंने सुसाइड इसलिए कर लिया कि उन्हें लगा मैं बीमार हूँ और उन्हें लगा मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो घर से वो निकले और घर से निकलकर उन्होंने जो कार की बैटरी होती है उसका एसिड निकाला और वो पी के जान दे दी। तो हिंदुस्तान में जो खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं आ रही हैं, इससे ज़्यादा खबरें हैं, इससे ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पब्लिसिटी है वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन दे रही है कोरोना के लिए, पॉजिटिव पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। पब्लिसिटी की बात नहीं है। हाँ। मुझे मान लो कोई बीमारी हुई, दांत में दर्द हुआ, मैं एक अस्पताल गया,
दूसरे अस्पताल गया, तीसरे अस्पताल गया, चौथे अस्पताल गया, मुझे घुसने नहीं देंगे। गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे। अभी एक IAS ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी हस्बैंड वाइफ हैं, वो बेचारे जो है कपूर हॉस्पिटल जो है पूसा रोड पे, वहाँ गई, उसको एडमिशन नहीं मिला। रात के 3 बजे बड़ी मुश्किल से जब उसने सारे अपने वो लगा लिए, घोड़े दौड़ा लिए, तो उसके हस्बैंड को LNJP में एडमिशन मिला। तो ये पूरी खबरें आ रही हैं। तो लोगों को लगता है ना हमें खाना मिल रहा, ना हमें कोई पूछ रहा, ना अगर हम बीमार हो गए तो हमें कोई ठीक करेगा। तो ऐसी हालत में वो जो है लोग सोचते हैं कि मर जाना ही बेहतर है। और मरने के बाद भी सरकार जो है उनकी लाश को पता चला गया कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है सड़ाएगी। कई लाशों में कीड़े पड़ गए। आगरा मथुरा की खबर है कि मथुरा में लाशों में कीड़े पड़ गए क्योंकि 8 दिन से वो एक जिस बॉक्स में रखी थी उस बॉक्स का AC काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा हमारी मॉर्चरी का AC काम नहीं कर रहा, तो कीड़े तो अपना काम करेंगे, कोरोना अपना काम करेगा। तो ये देश की हालत इन्होंने बना दी है। यानी इस तरीके से इसको डील किया गया कि बीमारी न रह के एक बहुत बड़ा भय हो गया है। अब मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बड़ी अजीब सी हालत हो गई है कि वो कभी मिलते हैं तो बहुत दूर डिस्टेंस ठीक है रखते हैं, वो मोबाइल को भी पॉलीथीन में लपेटे रहते हैं, उसमें वो लगाए हुए, कान में लगाए हुए, बात नहीं करते, नाक में है, अगर ज़ोर से बात करो नहीं कोरोना वायरस आ जाएगा। इस तरीके से कई चीज़ें उन्होंने अपने अंदर पाल ली हैं। अब वो कैसे जिएंगे आगे जाके? ऐसा है कि एक पुरानी सड़कों में लिखा रहता था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कोरोना के साथ भी है, जहाँ आपने सावधानी हटाई कोरोना कभी भी हमला कर सकता है। तो सावधानी रखना जरूरी है। लेकिन अगर दिमाग में उसका डर बैठ जाएगा तो सोचने में भी लगेगा। डर की बात। करवट बदलते हुए भी आदमी अगर सोचे लगे कि कोरोना इधर से आ जाएगा, ये करवट इधर से लेनी है, तो मैं भगवान बुद्ध तो थे, उनके बारे में कहा जाता था वो सोते सोते भी जगह रहते थे। तो आजकल जो है हिंदुस्तानी भी सोते सोते जगह रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से कोरोना आ जाए। तो ये स्थिति जो कोरोना से पैदा हो रही है फ्रस्ट्रेशन की, हमारे ख्याल में हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बेरोज़गारी, कोरोना का डर और भी तमाम चीज़ें मिला लीजिए उसमें। और जो ऐसे लोग जैसे कि सुशांत सिंह का ताज़ा केस है, अब IAS अफसर जो होता है, पैसे की कमी नहीं उन लोगों के पास, सुशांत सिंह के पास पैसे की कमी नहीं थी। ना उम्मीद तो गए, लेकिन ना उम्मीद ही आदमी को मारती है। हाँ। बड़ा आदमी नहीं तो आत्महत्या क्यों करेगा? राजा जब आत्महत्या करता है, आप सुनेंगे कि राजा ने आत्महत्या की, तो राजा आत्महत्या इसलिए कर नहीं करता कि उस पर राज कम है, लेकिन क्या है नाउम्मीदी आदमी को मारती है। और हमारी सरकार ने क्या कर दिया है कि आपको नाउम्मीद बना के रख दिया है। आप सवाल कर नहीं सकते, सवाल पूछेंगे तो तुरंत आपको बंद कर देंगे। आप खाना मांगेंगे तो आपको लठ पड़ेंगे, आप पानी लेने जाएंगे तो आपको लठ पड़ेंगे, अखबार में आप दफ्तर में जाएंगे वो आपकी खबर नहीं छापेगा। तो आदमी किससे अपना दुख बताए? तो मुझे ऐसे में जो है कई बार अक्सर जो है दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो हिंदुस्तान के लोगों की जो आदत आज के दिन बना दी है रो रो के बात कहने की, उसको हिम्मत में बदल। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पष्ट हिम्मती, यानी मतलब आगे देश को क्या ले जाएगी आज नहीं पता चलेगा इसको। जो हमारी पुरानी नई जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें देख रहे हैं, उनके घर में भी बात होती है कि कैसा भविष्य होगा, तो वो जो डेवलपमेंट होगा वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक जो नौजवान पीढ़ी है और जो बुज़ुर्ग पीढ़ी भी है, उनमें कुछ ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो गई हैं कि जो आगे चल के बहुत ख़तरनाक होगी, जिनके ऊपर सोचना चाहिए। ये हमारी गलत पब्लिसिटी का एक नतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर भाई कि आपने अपने व्यस्त समय में इतना टाइम देते हैं। हम आपको इसलिए जल्दी छोड़ रहे हैं कि आपको कहीं जाना है। शुक्रिया बहुत बहुत।